वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। तो हमारे प्री काउंसलिंग सेशन के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 8 के, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक बच्चे ने डाउट पूछा है, तो आइए देखते हैं फिर इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने बचपन में जो भी नंबर सीखे थे, गिनते सीखे थे, पहाड़ सीखे थे, तो वो सब हमने जो नॉर्मल नंबर होते हैं जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, उन नंबर्स के साथ ट्रीटमेंट सीखा था। उनको प्लस करना सीखा, उनको माइनस करना सीखा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा, और लगभग 5वीं क्लास तक हम सिर्फ इन्हीं 6वीं 7वीं तक भी इन्हीं सब नंबरों पे ही सारा हमारा मैथ्स जो है बनता रहता है। लेकिन अब इस क्लास से आगे हम सीखेंगे कि जब नंबर्स के साथ ए बी सी डी इस तरह के टर्म्स भी दी जाए तो इनको कैसे ट्रीट करते हैं, इनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह। तो सबसे पहले जानने वाली चीज यही है कि जो नॉर्मल नंबर्स बचपन से सीखे इनको तो इनको कांस्टेंट नंबर्स बोलते हैं बाय द वे, और जो एबीसीडी जिनके साथ रहते हैं उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक नंबर्स। ठीक है। अब इन अलजेब्रिक नंबर्स में भी कुछ टर्म्स हैं सीखने लायक, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लेता हूँ ये वाला, तो इसमें जो ये फर्स्ट नंबर है ना, ये 5x वाला नंबर है, ये तो हमारा अलजेब्रिक है। जो दूसरा है ना जिसमें कोई एबीसीडी नहीं होता है, जो अकेला नॉर्मल नेचुरल नंबर होता है, इसको इसका नाम दिया जाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। बुक्स में कई कई जगह यहाँ क्वेश्चन में भी यूज होता है कांस्टेंट टर्म। तो जब बोले कांस्टेंट टर्म तो हमें समझ आना चाहिए कि ऐसा टर्म जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल प्लेन नंबर। अब इसमें से जो पहला पार्ट है 5s, जो कि अलजेब्रिक टर्म है, अगर हम उसको लें, उसको देखें तो उसमें भी जो नंबर वाला हिस्सा है, जो वेरिएबल वाला हिस्सा है, तो उसमें नंबर वाले हिस्से को बोला जाता है कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल वाला हिस्सा है एबीसीडी वाला, उसको बोला जाता है वेरिएबल। यानी कि अगर मान लो मैं एक नंबर भी, जैसे ये वाला नंबर है, तो इसमें से हम देखें तो ये जो 205 है ये होगा कोएफिशिएंट, और जो y है ये होगा वेरिएबल। ऐसे ही इस वाले नंबर में 2.9 होगा कोएफिशिएंट और a होगा वेरिएबल। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा इस नंबर में कोएफिशिएंट क्या होगा। अगर इसमें कोएफिशिएंट होगा -5, साइन को साथ में लेना मत भूलना कभी भी। जब भी किसी कोएफिशिएंट पे किसी नंबर को बोलोगे साइन के साथ ही बोलना है, स्पेशली माइनस अगर है तो बोलना ही बोलना है, प्लस के टाइम पर ना भी बोलना, माइनस तो बोलना है। ठीक है। और इसका वेरिएबल हो जाएगा सी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जनरल है। बाकी हम देखते हैं कि जो अलजेब्रिक टर्म क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो यहाँ पर इनके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि सिंगल टर्म मतलब जिसमें खाली एक ही नंबर होता है, मतलब एक नंबर एक वेरिएबल, तो इनको बोला जाता है मोनोमियल। टू टर्म्स जिसमें दो हो, जैसे कि इसमें ये प्लस ये दो नंबर है प्लस के साथ जुड़े हैं, तो इनको बाइनोमियल बोलते हैं। अगर ऐसे दो तीन हो, जैसे एक 2 है, 3 भी है, एक 5 भी है, तीन तीन है प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए, तो इनको ट्राइनोमियल बोलते हैं। और चार या उससे ज्यादा हो, 1 2 3 4, 4 5 6 7, चार या उससे ज्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये नेम्स जो है बुक में यूज हुआ है, कहीं मोनोमियल बोला है कहीं बाइनोमियल बोला है, तो वहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि मोनोमियल मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक ही है, बाइनोमियल यानी उसमें दो टर्म्स है। तो ये नाम बस पता होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन पढ़ते समय करते समय कंफ्यूज नहीं होगी, इसलिए इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम देखते हैं कि इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर 8 है क्लास 8 का, इसमें क्या क्या सीखने हैं। तो इसमें हम लोग पहला ही चीज जो सीखने का है वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी तीन कैटेगरीज में कह सकते हैं, तीन टाइप से अलग अलग, मतलब इजी टू डिफिकल्ट की ओर चलेंगे तो वो ऐसा कुछ है। पहले मोनोमियल यानी कि जो सिंगल टर्म्स हैं उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ऐसे ही फिर मोनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ, यानी कि किसी सिंगल टर्म को हो सकता है किसी डबल टर्म के साथ हम कर रहे हैं, या फिर किसी ट्रिपल टर्म के साथ कर रहे हैं, या किसी मतलब तीन चार टर्म्स के साथ
एक तरफ सिंगल टर्म होगा और एक तरफ 3-4 टर्म्स के साथ होंगे। तो ये वाला सीखेंगे। फिर सीखेंगे पॉलिनियम वर्सेस पॉलिनियम, यानी इधर भी 2-3 टर्म्स होंगे और इधर भी 2-3 टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल टर्म्स वालों का आप इसको कैसे करें ये सीखेंगे, इजी टू डिफिकल्ट के इस तरीके से जाएं। फिर नेक्स्ट आता है डिवीजन, ये भी हम सीखेंगे। और फिर बाद में सबको मिला जुला के जो क्वेश्चन बनता है उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है वो सब इस चैप्टर में सीखने के लिए है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्वेश्चन तो इसमें आता ही आता है, और सिर्फ 8वीं की बात नहीं है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर जहाँ तक भी मैथ्स करोगे, जहाँ तक भी मैथ्स तुम्हारे पास रहेगा एज सब्जेक्ट, ये चीज़ें हर जगह इस्तेमाल होता है, हर एक जगह। तो इसलिए स्पेशली 6, 7, 8 इसमें आप जो भी सीखते हो ये आपको पूरे लाइफ टाइम काम आता है। तो इसलिए इनके हर एक चैप्टर का हमें बहुत ध्यान से सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो पहला हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान से समझना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है इसको ये पॉसिबल है, यानी कि हम कर सकते हैं सिर्फ विद इन लाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स हो खाली उन्हीं का आपस में प्लस माइनस हम कर सकते हैं, अनलाइक हो तो उसको नहीं कर सकते। अभी लाइक अनलाइक क्या होता है, हिंदी में इसका नाम होता है समान पद असमान पद, विषम पद ऐसे कुछ है। तो देखो लाइक टर्म्स क्या होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये अलग अलग मैंने यहाँ टर्म्स लिखे हैं। कोएफिशिएंट सबके अलग है, इसका 2 है, इसका 5 है, 9.2 है, इसका 5.3 है, लेकिन वेरिएबल देखो तो वेरिएबल सबके सेम है, एक्स एक्स एक्स। यानी कि पूरे इसमें जितने हैं इन सब में वेरिएबल क्या है, एक्स। तो इसलिए ये सब लाइक टर्म्स है। ऐसे सेकंड वाले में देखो तो इसमें सबके पास वेरिएबल क्या है, वाई। तो सबके वेरिएबल सेम है इसलिए सब लाइक टर्म्स है। ऐसे सबके पास वेरिएबल है एक्स वाई, यहाँ भी सबके वेरिएबल सेम है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी सबके वेरिएबल सेम है क्या, बटे में एक्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं एक्स की पावर माइनस। तो यानी कि सबके पास जब वेरिएबल जो है वो सेम एक जैसे ही हो तो उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म क्या होता है, तो जब दो टर्म्स में वेरिएबल मैच ना करें, अनमैच वेरिएबल कह सकते हैं। जैसे इसमें एक्स इसमें वाई है तो अलग अलग हो गए, तो अनलाइक हो जाए। अच्छा, फिर अगर कहे कि एक्स और एक्स स्क्वायर, अब तो एक्स एक्स सेम हो गया लेकिन अब भी अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स है, अकेला एक्स, पावर कुछ नहीं हो तो 1 होता है बेसिकली, और यहाँ एक्स है 2 बार, मतलब पावर 2 है, इसका मतलब एक्स 2 बार है, तो अलग अलग हो गए, ठीक है, सेम नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर x, और यहाँ x तो है लेकिन साथ में एक और वेरिएबल आ गया, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। तो यानी कि एक्स वाई और यहाँ जो x है वो एक जैसे नहीं रहे, अभी अलग अलग हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो दोनों के पास है तो x ही, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि 2x के पास जो x है वो नॉर्मल x है पावर 1 वाला, और 5 के पास जो x है वो बटे में है। तो बटे में होना अलग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बटे में तो क्या हुआ है तो एक ही x, ऐसे नहीं होता। बटे में है तो उसको अगर पावर में लिख के दिखाओ तो उसकी पावर -1 होती है, तो इसलिए वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर बटे में x एक हो और दूसरा भी बटे में हो तो उसको सेम मानना, लेकिन अगर एक नॉर्मल x है और एक बटे में है तो उसको सेम कभी मत मानना, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स कैसे दिखते हैं, अनलाइक टर्म्स कैसे। एक छोटा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, तो इसमें से ना लाइक टर्म्स को वीडियो पॉज करके लाइक टर्म्स ढूंढना, उसके बाद मैं यहाँ आंसर भी बता दे रहा हूँ। चलो एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आंसर बता दूंगा, फिर मैच कर लेना। अब तो जैसे यहाँ पर 3x² है, तो हम देखेंगे अगला इसका जो वेरिएबल है वो x² है, तो हम देखेंगे अगला x² कहाँ पर है, तो इसमें देखो इसके पास x² है ना, तो यानी कि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ऐसे ही 5x में वेरिएबल जो सिर्फ x है और यहाँ पर वेरिएबल x है, यानी ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और ये 2 बेचारा कहाँ जाएगा, तो 2 कहीं नहीं जाएगा, 2 अकेला है तो अकेला है, बस वही रहेगा, है ना। ये देखो सर एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो ये इसको ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके साथ कुछ और होता, अगर 3 वरी कुछ होता तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो जाते। तो इसको मैंने यहाँ पर कलर्स के थ्रू दिखाया है, जैसे 3x² है और x² दोनों को सेम कलर में दिखा दिया, तो 5x 7x सेम कलर।
तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस में भी जो लाइक टर्म्स है वो सेम कलर में दिखाए, ठीक है। तो आपने अगर वीडियो पॉज करके अपना लाइक टर्म ढूंढा होगा तो यहाँ से मैच कर सकते हो कि कितना सही था कि नहीं। और अगर कुछ एरर हो तो थोड़ी और प्रैक्टिस इस लेवल पे, मतलब अभी जो ये टॉपिक है लाइक अनलाइक, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही अगले में जाना, क्योंकि लाइक अनलाइक को पहचाने बिना इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तो यहाँ पर अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन ना इसी ही है सारे, लेकिन फिर भी थोड़ा हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग है ताकि हर तरह के क्वेश्चन समझ सको। तो पहले हम पहले वाले को देखते हैं, 2x एंड 5x। अच्छा देखो, इनको ना करने के लिए तुम यूँ समझना, जैसे 2x एंड 5x है ना, तो सॉल्व करने का इनका तरीका ये होता है कि पहला तो दोनों लाइक टर्म है कि नहीं वो तो हमने पीछे देख ही लिया। उसके बाद जब सॉल्यूशन होता है ना, तो देखो सॉल्यूशन कैसे होता है, नंबर्स नंबर्स के साथ सॉल्व होता है, और वेरिएबल का कुछ नहीं होता, वो बस साइड में बैठा रहता है। जैसे कि आप 5 और 2 है और दोनों के बीच में प्लस का साइन था, तो 5 और 2 7 होता है, 7, और वेरिएबल जो है वैसे का वैसे रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7, वो भी प्लस का। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको ना तुम ऐसे समझो, मतलब ये समझो कि 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला क्या, साइन, दूसरा नंबर, और तीसरा होता है वेरिएबल। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कैसे रखना है वो मैं ऐसे बता दूँ। जैसे 2x, इसमें एक जगह मिटा लूँ, ओके। तो पहले हम देखेंगे, देखो इन दोनों नंबर में ना 2 जो है इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो ये भी प्लस का ही है, 5 भी प्लस का है हमारा। तो ये बचपन में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो यहाँ बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छठी क्लास का ये वैसे बाय द वे, कि अगर जो नंबर्स हम सॉल्व कर रहे हैं किसी एडिशन सब्सट्रैक्शन, अगर उनके साइन सेम हो, ठीक है, प्लस प्लस है माइनस माइनस, अगर उनके साइन सेम हो, 2 है कि 3 4 जितने मर्जी हो, तो ऐसे नंबर को ऐड किया जाता है। वहीं पर अगर साइन जो है अलग अलग है ना, अलग अलग साइन, तो ऐसे को हम माइनस करते हैं, ठीक है। यानी सेम साइन वालों को प्लस करते हैं एंड अलग साइन वालों को माइनस करते हैं। ये चीज़ थोड़ा हमें याद रखने की जरूरत है। अब हम इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों के साइन सेम है, तो यानी कि दोनों को प्लस करेंगे 7। और साइन पहला मैंने बताया था, साइन देखने तो साइन कैसे देखते हैं, जिसका बड़ा हो उसका साइन बिठा लेना बस। अच्छा, ये ना इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि अभी ना 10वीं में बच्चे 9वीं 10वीं तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं सब चीज़ों में बहुत गलती करते हैं। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि क्लास 8वीं का ये बच्चा अभी तो छोटी क्लास में ही है, तो इन सब चीज़ों में गलती ना करें इसके लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 7x। इस एक ही क्वेश्चन में सब समझने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत से क्वेश्चन है, सब में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 7x एंड माइनस का 5x, ठीक है। तीन फंडा क्या था, पहले साइन, फिर नंबर, उसके बाद वेरिएबल एस एन बी। तो पहले साइन को देखेंगे, 7 का ही कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, तो साइन में जिसका बड़ा है उसको बिठा दो बस, सिंपल। प्लस माइनस करते समय खाली यही ध्यान रखना है, जिसका बड़ा है उसको बिठा दो। अब हमारे वो फंडा क्या था, प्लस माइनस ये वाला सेम साइन एंड अलग साइन वाला, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये दो चीजें जो हमें ध्यान रखने वाली चीज, और क्या, अलग साइन वाला। तो ये तो हमें चीजें देखनी है, ये क्या सेम साइन वाले प्लस होते हैं, अलग साइन वाले माइनस होते हैं। अब यहाँ आते हैं, तो साइन में जिसका बड़ा वो डाल दिया, ठीक। अब दोनों के साइन अलग है यानी कि माइनस करना, तो 7 में से 5 किया तो वेरिएबल एज इट इज, तो इसका हमारा आंसर आएगा प्लस का 2x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ना इरेजर लेना थोड़ा भारी है, मैं इसको स्क्रीन पे इरेज कर लेता हूँ।
ये सब भी हटा देता हूँ। ठीक है, हमारे पेन के पास आते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2x एंड -5x। देखो हर क्वेश्चन में नंबर भले सेम है, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे ना, साइन को मैंने चेंज किया है। और साइन जरा से इधर से उधर हो जाए तो क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, इसलिए साइन सबसे पहले रखना है, उसका बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 हमारे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो सबसे पहले किसका साइन नीचे बिठाना है, बड़े वाले का। तो -5, 5 जो है बड़ा है इसलिए माइनस बिठा देंगे। अब दोनों का साइन अलग है, मतलब माइनस करना है, तो 5 में से 2 गया 3, वेरिएबल बिठा के ये हो जाएगा -3x। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। काश मेरे पास डस्टर हाथ में होता तो मैं जल्दी जल्दी इरेज कर देता। खैर, इसका ही मजे अलग है। खैर, अच्छा, -2x एंड +5x। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो इसमें पहले साइन देखेंगे बड़ा किसका, प्लस वाले का, तो प्लस बिठा दो। दोनों साइन अलग है यानी माइनस करना है, तो 5 में से 2 गया 3, तो इसका आंसर आ गया प्लस का 3x। प्लस हो तो लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं होती, छोड़ दो, खाली 3x। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, -7x एंड प्लस का 5x। तो अब इसमें साइन बड़ा किसका है, माइनस वाले का ना, तो माइनस पे बिठा दिया। अब दोनों का साइन अलग है यानी माइनस करना है, साइन अलग अलग है माइनस करना है, तो 7 में से 5 गया 2, वेरिएबल एज इट इज, इसका आंसर है माइनस का 2x। अगला -7x -5x। तो अगेन साइन बड़ा किसका वो देखेंगे, तो बड़ा है माइनस वाले का, बड़े वाले का साइन माइनस है, बिठा देंगे। अब दोनों के साइन हो गए सेम, दोनों के साइन सेम है यानी कि प्लस करना है, सेम हो तो प्लस। तो 5 7 12, नंबर एज इट इज, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़े ज्यादा नंबर है, 7x -5x, इसको तो बताने में, खैर। अच्छा, इसका ना तुम ऐसे समझो, कि सबके सब सेम है, माइनस है, तो जो आंसर है वो भी माइनस का ही रहेगा, क्योंकि सबके सब सेम है। ये चौथे वाले में थोड़ी कहानी है, वो समझाऊंगा अलग से। तो यहाँ सबके सब सेम है, इसलिए आंसर भी माइनस का ही रहेगा। बाकी सेम साइन में क्या होता है, प्लस होता है, तो तीनों ही सेम है तो तीनों प्लस हो जाएंगे, तो 5 5 10, 10 और 7 17x। तो इसमें भी आगे समझने वाली बात जो है वो थोड़ी सी इसमें है, लास्ट वाले 7x, उसके बाद 3x 10x एंड 2। अच्छा, तो यहाँ पर अलग अलग ना बहुत सारे साइन हो गए, माइनस वाले भी प्लस वाले भी हैं, और भी अलग अलग साइन। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, माइनस वाले को छांट लेते हैं अलग और प्लस वाले को छांट लेते हैं अलग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3x और 12x जो है प्लस वाले का है, तो पहले मैं इनको अलग कर लेता हूँ। ये प्लस का है, 12x, मैं इसको ऐसे लिखते रहा हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, 12x, अब इसको इरेज करने के लिए जाना पड़ेगा अलग से। इरेजर कहाँ हो भाई, ठीक। ये हो गया। अब माइनस वाला में कौन कौन है, माइनस का 7x एंड माइनस का, सॉरी, माइनस का 10x। ठीक है, तो प्लस वाले को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो काम आसान रहेगा, अगर साइन सेम हो तो थोड़ा सोचने में आसानी रहता है कि दोनों ही प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 12 3 15, बड़े वाले का साइन प्लस है x, यहाँ भी बड़े वाले का साइन माइनस, वैसे तो दोनों सेम है तो उस हिसाब से माइनस ही आना, लेकिन फिर भी एक ही कॉन्सेप्ट याद रखे तो अच्छा है। और बड़े वाले का माइनस, इसलिए माइनस, एंड दोनों का सेम है इसलिए प्लस कर देंगे, 7 और 10 17 और x। तो यानी कि इसमें प्लस वाले को करके हमारे पास आया 15x एंड माइनस वाले को करके आया 17x, है ना। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो सेम कॉन्सेप्ट, दोनों का में से बड़ा किसका है, माइनस वाले का। तो अलग अलग साइन इसलिए माइनस करेंगे, तो 17 में से 15 गया 2 और साथ में x, ओवरऑल आंसर आया हमारा -2x।
अब देखिए जो लास्ट वाला है ना, ये कोई ना मतलब इतना इजी खीर भी नहीं है, तो इसमें एक्चुअल में प्रैक्टिस लगता है। तो अगर एक क्वेश्चन में कोई ठीक से समझ में नहीं भी आया हो तो या तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना किसी क्वेश्चन को, या फिर खुद से कुछ क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर गायन एजुकेशन तो है ही, तो यहाँ पर आके जितने मर्जी जब तक मर्जी डाउट क्लियर नहीं होता है प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक अच्छे से समझ में ना आ जाए। तो ना सब चीज़ें एक बार में समझने वाली नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ों में सेम ही प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़। ठीक है, तो अब एडिशन, हाँ तो अब हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सिमिलर ही है, नंबर थोड़ा ज़्यादा है और वेरिएबल भी कुछ अलग टाइप के हैं इस बार। तो सबसे पहले हमें लाइक टर्म पता करना है, तो देखो यहाँ पर लाइक टर्म्स को हाईलाइट कर दिया है, जैसे ग्रीन वाले एंड ब्लू वाले आ गए। तो लाइक टर्म को पता करने के बाद अब करना क्या होता है, जो लाइक जो एक जैसे टर्म है वो लोग आपस में सॉल्व होते हैं, तो यानी कि ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, 5x एंड माइनस का 7x, ये आपस में सॉल्व होगा। ये जो 2 अब क्या है, 2 2 तो खैर अकेला ही, वो अकेला क्या है, तो इनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन अगर हम, तो इसको अपने स्टेप में, मेन स्टेप में कैसे लिख के दिखाओगे, तो उसको ना ऐसे या तो लिख के दिखा सकते हो, या ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप तुम कह सकते हो ऑप्शनल है, ये तो बस मैंने लिख के दिखाया ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। लाइक टर्म के साथ लिख के दिखा दिया, के साथ लिख के दिखा दिया, या इसी को तुम यहाँ रफ में ऐसे कर सकते हो, है ना। ये दोनों प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 5x²। यहाँ माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस, दोनों साइन अलग है इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया 2x, और प्लस का 2 हमारा अकेला ही था। तो यानी कि इनको हम इसके बाद जो आंसर आ रहा है वो आएगा क्या, 3 एंड 2 को जोड़ के 5x, एंड 5 एंड 7 में से -2, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है, ये अगर तुम लिखना चाहो तो लिख के दिखा सकते हो, तो ये तुम्हारे खुद के सहूलियत के लिए, बाकी या तो रफली कैलकुलेट करना चाहो तो रफली कर सकते हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इसमें अब क्या है कि इसने पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दिया है, इस पूरे पॉलिनोमियल को ऐड करना है इस पूरे पॉलिनोमियल से, और जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है वो ऐसे है, जो एग्जाम में आएंगे वो ये वाला आएंगे। ये समझो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है यही है जो तुम्हारे एक्चुअल में एग्जाम में आता है। ठीक है, और अब तक जितना तुमने किया है वो बस यहाँ तक पहुँचने के लिए तैयारी करने जैसे है, उनको तुम समझ जाओगे तो उसको आसानी से समझ लो। अब देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमें लाइक टर्म्स अच्छे से पहचान के लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे रखना है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ 4y3 है, तो उसके जैसे सिमिलर यहाँ पर 5y3 है, तो इन दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। ऐसे ही यहाँ 2y² है या 6y², तो ये दोनों सेम है इसलिए इन दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे, और 3y के जैसा यहाँ 2y है। तो सवाल उठता है कि जिसके जो अकेला हो, मतलब जिसके जैसे लाइक टर्म ना हो कोई, उसको क्या करें, तो उसका यही करेंगे कि उसको अकेला छोड़ देंगे। एक बात और बता देता हूँ, मान लो इसके साथ ऐसा होता, 4y4, ये भी इसमें साथ में है। ठीक है, अब इसके जैसे यहाँ तो कोई नहीं है, ये भी अकेला ही है, तो इसको हम कहाँ लिखें, तो इसको वैसे तो यहाँ पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब पावर्स है ना वेरिएबल का, उसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ तुम्हारा सबसे पहले लिखा है पावर 3y3, और जो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म है उसकी पावर 4 है, यानी वो इनसे भी बड़ा है। तो अगर अलग से लिखना ही है तो मेरा सजेशन ये है कि इसको इससे भी पहले यहाँ पर अलग से लिख दीजिए, 4y3। ठीक है, ऐसे क्यों वही बताऊंगा। तो अब पहले हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब देखो इनका सोल्यूशन वही जो पीछे था, अब इन दोनों में दोनों का साइन प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस होगा, एंड
दोनों का साइन अलग है तो इसलिए 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 y की पावर 3। ऐसे नेक्स्ट पहले बड़े वाले का साइन, हाँ तो दोनों का साइन अलग है तो इसलिए माइनस करना है तो 6 में से 2 गया 4 वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ भी बड़े बड़े वाले का साइन मतलब बड़ा प्लस है तो प्लस साइन उठा देंगे, दोनों का साइन अलग है इसलिए माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1। अब अब देखो ये हमारा वैसे मेन आंसर था, ये y जो है ये अकेला है मतलब सॉरी 1, तो वो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो जो आंसर है वो यही है। और जो ये टर्म अकेला था इसको भी हम अकेला ही उससे पहले लिख देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर यही है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा होता तो अब हमारा आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता, है ना। मैंने कहा था ना कि ये जो नंबर है उसको शुरुआत में लिखना है, अगर मान लो इसको शुरुआत में ना लिखे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, तो क्या होता, तो गलत कुछ नहीं होता है, तो वो आपके सही, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में ऑड लगता है, क्यों, क्योंकि देखो जो पावर है वो 3 2 1 करते थे, लास्ट में एक हाई पावर वाला लिखा जा रहा है, तो इसको जस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसको पीछे ना लिख के इसको आगे लिख दिया, ताकि चीज अभी वही की वही है, बस ये थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना हो गया। पावर जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, 4 3 2 1 0, ठीक है। तो आई होप इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, अगर ठीक से समझ में नहीं आया हो तो वीडियो फिर से पॉज करके देख लेना, और अगर पूरे वीडियो में चीज़ें समझ में मतलब नहीं आती, ठीक से समझ में कुछ, तो मुझे ज़रूर बताना फ़ोन करके, मैं फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। मैं थोड़ा ना अपने इंक पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ना मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, मैंने ब्लू कलर ले लिया है। तो सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरे पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से। अच्छा देखो, सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है, हिंदी में लिखते हैं इससे, इसको इससे माइनस कर, तो ये है कि फ्रॉम के बाद वाला जो होता है ना, उसको पहले लिखना पड़ता है, और जो पहले लिखा हुआ था उसको नीचे, उसको उसके बाद लिखते हैं। हिंदी में भी वही है, ठीक है, से के बाद वाला जो है वो ऊपर आएगा, और जो पहले लिखा हुआ रहता है वो नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से। देखो 2x वाला ऊपर है और 4x वाला नीचे है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आई होप यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। अरे एक मिनट, हाँ ना, बार बार पेन और इरेजर को स्विच करने का कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। खैर, तो ये आ गया हमारा, दोनों इक्वेशन का हमने ऊपर नीचे लिखा। एक मिनट, ओके। तो कहाँ थे हम, ऊपर नीचे लिख लिया। अच्छा, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना मत भूलना। कभी कभी देखो एग्जाम में क्या करते हैं ये लोग, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ तो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, यहाँ भी पहले 3 फिर 2 फिर 1। अरे 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 अरे, कुछ ज्यादा गलत, सॉरी, इतना नहीं देखते हैं। खैर, तो एग्जाम में कभी कभी जो टर्म्स है वो आगे पीछे दिया हुआ रहता है, तो हमें बस इसी चीज़ पे फोकस रखना है कि पहले लाइक टर्म पहचानना है, फिर उसको एक दूसरे के नीचे लिखना है बस। अब चाहे वो आगे पीछे कहीं भी मर्जी लिखो, ठीक है। ये ना जब स्टूडेंट सामने बैठा हो तब हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है कि बच्चा हमारी बात को कितना पकड़ पा रहा है, लेकिन आई होप कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से कैच कर पा रहे होंगे। तो अपना अटेंशन पहले इस बात पर रखना कि लाइक टर्म्स पहचानो, एक दूसरे के नीचे रखो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को रख दिया। अब देखो ये 5x जो है पहले टर्म में ये अलग है, दूसरे टर्म में उसके जैसे कोई नहीं, तो इसलिए वो अलग रखा गया, उसके नीचे कुछ नहीं। ऐसे ही 1 जो है ये सेकंड इक्वेशन में अलग है, इसके जैसा फर्स्ट में कोई नहीं, तो वो भी अलग, तो इन दोनों को हमने अलग अलग रखा है, ठीक है, क्योंकि इनके जैसा कोई नहीं बेचारा अकेले दुनिया में। खैर, अब देखो इस माइनस के क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली। क्या है इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मैं एक स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ तो उसको 5 स्टार समझ लो कि 5 स्टार ध्यान रखने वाली बात क्या है,
वो यहाँ पे जादू होने वाला है, जादू को ध्यान से देखना, ठीक है। ये जादू तुम भी एग्जाम में इस जादू करना मत भूलना, ठीक है। ये जादू बहुत जरूरी है। जादू क्या है? ये यानी कि जब हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन है जिसको नीचे लिखा गया है उसका साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत गलती मैंने भी की, ये माइनस है इसको तो प्लस होना चाहिए, सब जगह गलती है। आंसर सॉरी, इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ये प्लस है, ये माइनस होगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देखो, गलतियां करना इस बात का सबूत है कि हम इंसान हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। गलती करने से नहीं डरना चाहिए। और ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी भी है कि बच्चे कई बार गलत हो जाएगा, सोच के क्वेश्चन करने से डरते हैं। डरो मत भाई, क्वेश्चन करो, गलत करो जी, एकदम दहाड़ के करो गलती, क्योंकि गलती करोगे तभी पता चलेगा कि कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे हो, है ना। तो गलती करने से नहीं डरना चाहिए। चलो, तो साइन साइन हमने कर दिया चेंज, माइनस वाले को प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस कर दिया, और यहाँ माइनस वाले को प्लस। चलो, यहाँ में जीत गए, यहाँ मैंने सही किया था। अब वही कैलकुलेशन जो पीछे सीखा था वही, ठीक है। क्या मैं एक यहाँ अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी उधर ही बता दूंगा। हमारा ऊपर वाला नंबर है -2x³ एंड नीचे वाला है प्लस। देखो, नीचे वाले का ना माइनस नहीं है, ध्यान रखना। तो पुराना जो साइन था उसको भूल जाओ, जो नया साइन है यही अब हमारा असली साइन, ठीक। तो 4x³ अब हमारा है प्लस का 4x³। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले बड़े वाले का साइन नीचे और दोनों वाले के इसलिए माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया 2x³। तो इन दोनों से आया प्लस का 2x³, ठीक है। अगले वाले में देखें तो दोनों अलग, तो बड़े वाले का साइन नीचे, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वहां मैंने, अरे ये माइनस का होगा, बड़े वाले का साइन नीचे, दोनों का साइन अलग है इसलिए ये माइनस, 3 में से 2 गया 1x²। और अगले वाले में देखो, अब यहाँ पर 5x अकेला है, तो 5x ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, एंड 1 भी अकेला है, 1 को भी ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। बस ये ध्यान रखना कि 1 का साइन प्लस का है, माइनस का नहीं, ठीक है। ये मैंने पहले से आंसर लिख रखा था इसलिए मैं यहाँ लिखना नहीं चाह रहा था। तो इतना कम से कम मैं आशा करता हूँ कि जो कैलकुलेशन का स्टेप है वो समझ में आ गया हो। यहाँ पे देखो, सुंदर सुंदर कीबोर्ड की राइटिंग में, मेरी गंदी हैंडराइटिंग में समझ में नहीं भी आ रहा होता, ठीक है। जो भी कमी हो वीडियो में वो भी बता देना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनाने का भी मेरा, पहले इस तरीके से नहीं बनाता हूँ, बोर्ड में समझाता हूँ। तो बोर्ड में इसलिए मेरा बोर्ड जो है कंफर्टेबल भी रहता है, तो इसमें भी कुछ समझने में कमी हो तो वही बता देना, हाँ? मैं भी सीख ही रहा हूँ, हम सब सीखते रहते हैं जिंदगी भर। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही। एक्चुअली इसके आगे मल्टीप्लिकेशन भी था, डिवाइड भी था, लेकिन ना वीडियो तो नहीं, प्रेजेंटेशन जो है उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एक एक, मतलब पढ़ाते समय तो जल्दी से हो गया 2 मिनट में, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है उसके ऊपर रिकॉर्ड करने में। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ पार्ट 1 ही बनाया है। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड सीखने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट आओ, लाइव आओ, यहाँ सामने बैठो। उसमें क्या होता है, कॉपी पे बोर्ड पे ना कम टाइम में ज़्यादा आसानी से सिखाया जा सकता है। या फिर मुझे अलग से किसी दिन इतना ही टाइम फिर से देके मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाले का अलग से बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसको समझने के लिए इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। बाकी कहाँ मिलना है, कैसे कांटेक्ट करना है, वो सब ये सामने है, नंबर ये रहा, एड्रेस ये रहा। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर बताना, कुछ प्रॉब्लम लगी वो भी बताना। और जो बचे हुए पार्ट हैं अगर उसको भी सीखना है मुझसे तो मिल के सीखना डायरेक्ट है, उसमें टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा बेटर समझ भी पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि मैथ्स में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी तुम लोगों को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।